तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार के सख्त आदेश, वैध पीयूसी पर ही मिलेगा पेट्रोल। यानी कि अगर आपके पास वैध पीयूसी है, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तभी आपको पेट्रोल या सीएनजी मिलेगी, डीजल मिलेगा। और सीएनजी गाड़ियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए। पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन को सख्त हिदायतें दी गई हैं और वैध पीयूसी जिसके पास होगी उसी को ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा। इसके साथ ही आपको बताते चले, दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इस पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश की जा रही। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार के ये सख्त आदेश है, वैध पीयूसी पर ही पेट्रोल मिलेगा, अन्यथा पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। डीजल और सीएनजी गाड़ियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं और अगर आपके पास वैध पीयूसी है, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, सीएनजी पर जाते हैं, तभी आपको पेट्रोल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये सख्त आदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए। वैध पीयूसी पर ही पेट्रोल मिलेगा। डीजल और सीएनजी गाड़ियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए। पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन को सख्त हिदायत दी गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से देखें कि बढ़ते एयर पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि वैध पीयूसी होगी तभी आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जया, कल बकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बाबत एक आदेश भी जारी किए हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था तब ये आदेश जारी किए गए थे, जब ग्रैप 3 और ग्रैप 4 दिल्ली में लागू था। लेकिन तब असर भी इसका होता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन एक बार फिर से ये देखा गया कि एक बार फिर से जो ढिलाई है वो बढ़ती जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक बैठक की और उसके बाद ये आदेश जारी किया कि किसी भी हाल में इस मामले में ढिलाई बढ़ती नहीं जाएगी। सख्ती के साथ इस आदेश को लागू किया जाएगा। पेट्रोल पंप के संचालकों और सीएनजी पंप के संचालकों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दी जाए, बिना उसके पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को ना दिया जाए। क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें या किसी भी राज्य में बात करें तो वहां पर जो व्हीकल्स होते हैं वो एक बड़ा स्रोत होते हैं वहां पर प्रदूषण को बढ़ाने में। तो ऐसे में अगर वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होगा तो प्रदूषण में भी कमी आएगी और दिल्ली की जो आबोहवा है वो भी सुधरेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक बार फिर से आदेश जारी किया है कि दिल्ली में बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को ना दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि बढ़ते एयर पोल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए इस पर सरकार को कहीं ना कहीं सख्त रहने की बेहद ही जरूरत है। जिस तरह से बीच बीच में ढिलाई देखने को मिलती है, सभी अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, क्योंकि अभी भी दिल्ली में ऐसी कई गाड़ियां चल रही हैं जिन पर पाबंदी लगी हुई है, फिर भी वो चल रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, दिल्ली में 70 लाख के करीब गाड़ियां मौजूद हैं और ऐसे में ये एक आंकड़ा है कि करीब 20 से 25 लाख जो गाड़ियां हैं वो बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रही हैं। तो इन पर लगाम लगाने के लिए, इन पर सख्ती करने के लिए और लोग भी इस प्रति जागरूक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी गाड़ियों के ही पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनते। अगर हम कई जो नए लोग हैं, नई गाड़ियां हैं जिनके पास, वहां पर जो लोग हैं वो भी लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, तो उन पर भी वो भी गंभीरता से इसका पालन करें। इसे ध्यान में रखते हुए ही इस आदेश को पारित किया है। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।